यूपी से आते हैं और यूपी से लेके आते हैं, लेकिन हमारे नेता, बेशक हमारे नेता यूपी से आए, हम अपने यूपी के नेताओं को इधर ले आते हैं दिखाने के लिए कि देखो यूपी के साथ साथ हम बिहार की धरती पर भी गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूं। जो गुलामी एहसास कर लेगा तो अपनी जकड़ी हुई बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। और आज बिहार में गुनगुना रहा, हमने जो जुनून मोतिहारी में देखा, जो जुनून नेवादा में देखा, जो जुनून गया में देखा, जो जुनून हमने मधेपुरा कटिहार में देखा, औरंगाबाद में देखा, जो मैं पहाड़ी इलाके में जाके कैमूर में देखा, जो मैं जाकर के बक्सर में, चाहे हम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में देखा, हम पूरे बिहार में घूम करके देख रहे हैं। तो ये दूसरी बात भी तय हो गई कि आप लोग बिहार से आए हो। बिहार से हो ना? दोनों हाथ उठाओ बिहार के लोगों। इस नाते कि हमारे पत्रकार भाई भरम में रहते हैं, बड़ी पार्टियों की आस लगाते हैं, तू किराए के ले आते हैं, लेकिन घबराओ नहीं, इसी गांधी मैदान पटना में ओएसटी पैदा करूंगा। इस गांधी मैदान पटना में बिहार के लोगों आपके बदौलत कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये दूसरा कार्यक्रम हम यहाँ करने के लिए, ये तो झांकी है, अभी पूरा खेल। अभी तो ऐसे हम कुछ जगह हम लोग जोर लगाए, थोड़ा हम लोग गरीब कमजोर हैं, और मैं तो कहता हूं सिर्फ संसाधन मिल जाए, सिर्फ संसाधन आने के लिए मिल जाए तो पटना में तो जगह नहीं मिलेगी। कि बोलो मिलेगी? खाली अकेले नवादा गर्म हो जाए, खाली अकेले नेवादा रजवार राजवंशी चल दे तो अधिया दे खाली ये गांधी मैदान पटना के अकेले। औरंगाबाद बगल में अगर गर्मा गए और उधर सिवान, आरा, छपरा, भभुआ चढ़ देलस तब पूरे पटना में कहीं जगह नहीं मिली। इतना हमें अनुमान बात एक बिहार में। और तीसरी चीज हम आपसे कहते हैं, तीसरी चीज आप बताओ यहाँ आए हुए नौजवानों, तीसरी बात, मैं था नेवादा में, एक नौजवान ने गाना गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको सुना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा। पीला झंडा ब्रांड बना है, ऐसा कोई गीत गाया था लड़का, नाम हमको याद नहीं है, आया होगा। तो पीला झंडा ब्रांड बना हुआ है, पीले झंडे से सभी लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? आप ये जान लो क्यों परेशान हैं। हमने शुभ काम शुरू किया है। हमने शुभ काम क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, बाबा साहब ने लिखा। और नीतीश जी और लालू जी दो पाटन के बीच में साबित बचाने को यह दुइये बायन खड़ी लौकत। आप बताओ 75-76 साल की आजादी में एक भी रजवार, राजधोक, राजवंशी, राजभर, भर, नाई, गुण, पाल, प्रजापति, आप बताओ एमएलए हुआ? बोलो एमएलए हुआ? नहीं। ये खाली हमने वोट देवे का मशीन बनल है, कहा हमने वोट देवे का मशीन है। घबरा मत, ये ओम प्रकाश राजभर ऐसा हम बिहार ना आइला। हम धीरे 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 उस मुकाम पर आपको पहुंचा दिया हूं साथियों कि 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने थोड़ी सी ताकत पैदा की है। दिल्ली तक हलचल हो गई है। नीतीश और लालू तो परेशान है ही, दिल्ली की सरकार में भी हलचल हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर पटना में क्या कर रहा है। इतनी जमात पटना में कहां से उसके पास आ गई? क्या यूपी के लोग आए हैं? वहां यूपी के लोगों को ले गया है क्या? लेकिन उनके भी लोग लगे हैं, आए हैं, कई नेता यहाँ घूम रहे हैं, वो पता कर रहे हैं कि यूपी वाले आए हैं कि बिहार वाले हैं। हम उनसे भी कहना चाहता हूं, घबराओ नहीं, जुगाड़ हम सही किए हैं। मन बनाया हूं 2024 में ही रजवार, राजवंशी, राजभर को दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए मैं परेशान हूं। दिल्ली की पार्लियामेंट जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा,
हम वहां पहुंचाने के लिए परेशान हैं। एक साल, एक ज्यादा नहीं, अभी आज से लेके 2 साल, आज से लेके 2 साल समय हम आपसे बार बार मांग रहा हूं। आज से लेके 2 साल का समय खाली हमको दे दो। जो आपके सन 52 से वोट देते हैं, हमारे बाप दादा, नौजवान, माता पिता, भाई बहन सन 52 से वोट देते चले आ रहे हैं, एक भी एमएलए रजवार, राजवंशी, राजभर का नहीं हुआ, प्रजापति पाल का नहीं हुआ, पिछड़ा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं 2025 में 10 एमएलए पैदा करके दूंगा। खाली थोड़ी सी ताकत पैदा करो। 2 साल के अंदर 10 एमएलए मैं आपको दूंगा, और वो 10 एमएलए दुआ डाई वाला होगा। करो या मरो, जब सदन में वो खड़ा होगा तो वो पूछेगा कि बताओ, सरकार पे सवाल करेगा ओम प्रकाश राजभर की तरह कि एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, 2 तरह की शिक्षा बंद करो, एक समान शिक्षा लागू करो और फ्री शिक्षा लागू करो, ताकि गरीबों के भी बेटा बेटी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की तैयारी करें। यह शिक्षा लागू करो। इस तरह की लड़ाई सदन में शुरू होगी। हम यूपी से आते हैं, हम यूपी से एमएलए हैं गाजीपुर, जौहराबाद, और 6 साल दूसरी बार है, 6 साल के ऊपर हो गया, और 6 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे चुका। 17 करोड़ डीसीएम पे लादोगे, 500 वाली नोट तो नहीं हटेगी। डीसीएम पे लादोगे तो 500 की 17 करोड़ नहीं हटेगा। इतना रुपया हमने उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज, ऑपरेशन के लिए दे चुका। आप आए हुए लोगों, आप बताओ, आपने भी एमएलए पैदा किया है, आपने भी वोट दिया है एमएलए, चाहे लालू जी को, चाहे नीतीश को, चाहे कांग्रेस, दुनिया को दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, किसी गरीब के इलाज, ऑपरेशन के लिए किसी विधायक ने 10-20 हजार रुपया दिया? बोलो दिया? दोनों हाथ उठाओ जो लोग जानते हैं कि नहीं दिया है। नहीं दिया है। हम यही कानून चाहते हैं। अगर यूपी में ओम प्रकाश राजभर गरीबों के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपया दे सकता है, तो हम बिहार में 2025 में 10 एमएलए पैदा करके हमारा नेता कानून बनाएगा कि कोई भी गरीब, किसी जाति धर्म का हो, उसका इलाज, ऑपरेशन कराना होगा, सरकार पैसा देगी और गरीब का इलाज फ्री होगा। ये कानून, आप बताओ कितने लोग ये कानून बनवाना चाहते हो? हम भी बनवाना चाहते हो? तीसरी चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप देखो दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ बा, पंजाब में माफ बा, अब बिहार के लोगों अच्छा के बिजली के बिल से परेशान होता ही हाथ उठावा। बहुत परेशान है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया, हमको आपको पावर दिया। वो पावर क्या है? वोट। इसी वोट के दम पे आप चाहो अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आप ले सकते हो, और घरेलू बिजली का बिल भी इसी वोट से माफ कर सकते हो। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया। इसी वोट के दम पे हम बिहार में अपनी सरकार 36% अति पिछड़ों की आबादी है, अति पिछड़े समाज के लोगों, आप खाली इकट्ठा हो जाओ, तमाम वंचित शोषित समाज के लोग तेरे पीछे